क्या हुआ जब केदारनाथ जाने वाली बस गिरी खाई में और कैसे महादेव ने अपने भक्तों की रक्षा की। दोस्तों ये घटना है कुछ समय पहले की, जब राकेश और उसके साथी केदारनाथ यात्रा के लिए निकल रहे थे। राकेश का भोलेनाथ पर बहुत विश्वास था, वो हमेशा से केदारनाथ जाना चाहता था। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक दिन राकेश अपने साथियों के साथ केदारनाथ जाने का प्लान करता है। सभी लोग केदारनाथ जाने के लिए काफी खुश होते हैं। राकेश ने एक छोटी बस बुक कर ली थी जिसमें आराम से 10-12 लोग आ जाते। अब 2 दिन बाद वो सभी लोग निकल गए। उन लोगों का सफर 2 दिन का होने वाला था। सब अपने अपने मन में भोलेनाथ का नाम लेकर भक्ति भाव से अपना सफर शुरू कर दिया। सब भजन गाते हुए बड़े ही उत्सुकता से केदारनाथ की ओर निकल गए। सभी काफी खुश थे ये सोचकर कि केदारनाथ बाबा के दर्शन होंगे। बीच रास्ते में वो लोग कुछ खाने पीने के लिए भी उतरते हैं। वहाँ उतरते ही राकेश को पता चलता है कि केदारनाथ जाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता थोड़ा लंबा था और दूसरा शॉर्टकट था, मगर काफी सुनसान रास्ता था। राकेश ने सोचा कि रास्ता सुनसान होगा तो और जल्दी पहुंचेंगे, ऊपर से ये रास्ता शॉर्टकट भी है। सभी लोग राकेश की बात से सहमत भी हो गए कि तभी वहाँ एक साधु जो अभी तक इन सब की बातें सुन रहा था वो आता है और सबको उस सुनसान रास्ते से जाने के लिए मना करता है। वो सबको बताता है कि उस रास्ते पर कई लूटपाट के किस्से सामने आए हैं। कई लोगों को तो गुंडों ने जान से भी मार दिया था। वो रास्ता वहाँ जाने के लिए सही नहीं है। अब सब उस साधु की बात से सहमत होते हैं और मना करते हैं कि उस रास्ते पर चलने से अच्छा है कि इस लंबे रास्ते से चलेंगे। लेकिन राकेश उस साधु की बात को हल्के में लेता है और सबको कहता है कि ऐसे किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए और हमें कौन सा वहाँ बस रोककर पिकनिक मनाना है। हम लोग बीच में कहीं पर भी बस नहीं रोकेंगे। कोई भी गुंडा या बदमाश हमारे बस पर नहीं चढ़ेगा। ऐसे करके राकेश ने बात मनवा ली और सभी उस रास्ते पर चल दिए। वो साधु सभी से कहता है कि भगवान तक पहुँचने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये कहकर वो साधु वहाँ से चला गया। सभी भोलेनाथ का नाम लेकर भक्ति भावना से भजन गाते हुए आगे बढ़ते हैं। उस सुनसान रास्ते पर अभी कुछ दूर ही चले थे कि अचानक से एक तेज की आवाज आती है। बस ड्राइवर बस से उतरकर देखता है तो बताता है कि बस का टायर पंचर हो चुका है। सभी अब डर जाते हैं क्योंकि समझ जाते हैं कि ये उन्हीं गुंडों का किया हुआ है। अब सभी बस में बैठे थे। ड्राइवर मदद के लिए बस से थोड़ी दूर जाता है, लेकिन इतने में कुछ गुंडे बस के अंदर घुस गए और सबके साथ बदतमीजी करने लगे। वो लोग बस में चढ़कर सभी को डरा धमका कर उनकी कीमती चीजें लेने लगते हैं। यहाँ तक कि वो लोग सबका मोबाइल फोन भी छीन लेते हैं। राकेश ने आवाज उठाने की कोशिश की और उनसे लड़ने की कोशिश की तो वो लोग उसके साथ भी बदतमीजी करते हैं और डरा धमका कर उसके पास से सारे कीमती सामान, पैसे और फोन छीन लेते हैं। उनके पास गन थी, इसलिए बस के इतने लोग होने के बावजूद भी किसी ने हिम्मत नहीं की उनसे लड़ने की या उन्हें रोकने की। अब वो सब गुंडे सब सारा सामान लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। राकेश भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहा होता है कि किसी भी तरह वो उन्हें बचा लें। जैसे वो बाहर निकलते हैं एक आदमी उन्हें मिलता है। वो कोई और नहीं बल्कि वही साधु था जो उन सबको उस ढाबे पर मिला था। उस साधु ने इस गुंडों से कहा कि सारा सामान यहीं रख दे और यहाँ से चला जाए, पर गुंडों ने उसकी बात का मजाक बनाया और उसे गोली मारने की धमकी दे दी। साधु उसके करीब गया और सिर्फ उसकी आंखों में देखा और उतने में वो एक गुंडा बेहोश हो जाता है। ये देखकर सभी वहाँ से भाग जाते हैं। ये सब देखकर राकेश हैरान हो जाता है और बस से उतरते ही साधु से माफी मांगता है कि उसने उसकी बात नहीं सुनी। अब साधु कहता है कि तुम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए और पहले वाले रास्ते से केदारनाथ की यात्रा शुरू करनी चाहिए, वही सही रास्ता है। राकेश कहता है कि अब वो सफर कैसे करे, उसकी बस भी खराब हो गई है और खाई की तरफ जा चुकी है। उतने में वो साधु ड्राइवर से कहता है कि मैंने पहले भी तुम लोगों से कहा था कि भगवान तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, चेतावनी दी थी और तुम सबने ध्यान नहीं दिया। अपनी गलती के लिए राकेश सभी से माफी मांगता है और भोलेनाथ का शुक्रिया अदा करता है। साधु सबसे कहता है कि तुम सब बस में बैठो और बस स्टार्ट करने की कोशिश करो। बस ठीक है, सब ने वैसा ही किया। बस स्टार्ट हो गई। राकेश को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि बस का टायर तो पंक्चर था, लेकिन बस अब ऐसे चल रही थी जैसे बस को कुछ हुआ ही ना था। सभी पहले वाले रास्ते में निकल जाते हैं। एक दिन का सफर तो उन लोगों का बहुत अच्छा गया। सभी के मन में भक्ति भाव कम नहीं हुई। दूसरे दिन का सफर भी शुरू हो गया और सभी का दूसरे दिन का सफर भी अच्छा गया। सभी केदारनाथ पहुंच गए सही सलामत। वहां जाकर राकेश को एक बात समझ में आ गई कि भोलेनाथ कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। वो समझ गया था कि वो साधु भी भोलेनाथ का ही चमत्कार था। दोस्तों इस सत्य घटना के बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।